पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग देखेंगे नंबर 12 यानी पाइसेस असेंडेंट के अंदर दूसरे घर का मालिक जो है मरीख, वो तमाम घरों में क्या असरात देगा, यानी मार्स इन पाइसेस असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। मरीख के पास जायचे का दूसरा और जायचे का 9वां घर जो है, ये दोनों घर मरीख के पास हैं। यानी मरीख ने दो अच्छे डिपार्टमेंट लिए हुए हैं, एक तो मोल तरकोन का, दूसरे नंबर पे फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी उसी के पास है। लगन का लॉर्ड है जुपिटर और मार्स, ये दोनों आपस में फ्रेंडली हैं। तो इसकी बिना के ऊपर मरीख इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट जो है वो माना जाएगा कि जिधर जाएगा, जिधर बैठेगा, जिधर देखेगा, वहाँ पर पॉजिटिविटी को पैदा करेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए कि वो ख़राब हो जाए। मरीख अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाए, मरीख की 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। इसको ज़रूर अपने जहन में रखिएगा और डिग्री वाइज उसकी ताकत जो है उसको भी आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। मार्स अगर आकर बैठ गया पहले घर में, अब पहले घर में मरीख का आ जाना, अब मरीख इटसेल्फ एक आतिशी सियारा है, इसका एलिमेंट है फायर, कि इंसान की पर्सनालिटी को बोल्ड कर देता है, अग्रेसिव कर देता है। लेकिन अच्छा होता है अगर यहाँ पर आकर पहले घर में बैठ जाए तो इंसान की पर्सनालिटी बोल्ड होने के साथ साथ कि हर काम को बर वक्त कर लेना, दुरुस्त अंदाज में कर लेना। और फिर यहाँ से इसने चौथी नज़र डाली जायचे के चौथे घर में, तो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को भी पॉजिटिव करेगा। घर का सुख है, माँ है, प्रॉपर्टी है, घर बनाना है, अपनी दशा अंतरदशा में सपोर्ट करेगा घर बनाने में। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 7वें घर में, 7th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। और 8वीं नज़र उसकी पड़ेगी जायचे के 8वें घर पे, तो 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों में भी पॉजिटिविटी को पैदा करने की कोशिश करेगा कि उसके जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कम करेगा। मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, अपने ही घर में आकर बैठ जाता है, ओन साइन का, बहुत अच्छा हो जाता है फाइनेंस के लिए, ख़ानदान के लिए, बोलने के लिए, वालदैन के दोस्तों के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसके ताल्लुकात। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करेगा, एग्रेसिव प्लैनेट है कि उसके बोलने में एग्रेशन ज़रूर होगी, तेज़ तेज़ बोलता होगा, ऊंचा बोलता होगा, या लगेगा गुस्से में बोल रहा है। यहाँ से उसने डाली चौथी नज़र 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, 5वें घर से रिलेटेड चीज़ों को पॉजिटिव किया। यहाँ से 7वीं नज़र डाली 8वें घर पे, इसको पॉजिटिव किया। और यहाँ से इसने डाली 8वीं नज़र 9वें घर पे, अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर में बैठा है, अपने घर को देख रहा है। दोनों एतबार से बहुत खुशबख्त किस्म का योग बना देता है कि ऐसा शख्स खुशबख्ती की अलामत बन जाता है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, और जो लोग उससे मुंसलिक होते हैं उनके लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, वालिद के लिए। मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। अब यहाँ पर दूसरा घर और 9वां घर, अब उसके साथ अटैच हो गई मेहनत, स्ट्रगल, जिम्मेदारियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें उसके साथ अटैच हो गई हैं। यहाँ से इसने डाली चौथी नज़र जायचे के 6ठे घर में, 6ठे घर से रिलेटेड चीज़ों में कि बीमारी के लिए उसको एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी सेहत के लिए फ़िक्रमंदी करनी पड़ेगी, कर्ज़ में मुब्तला ना हो जाए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
यहाँ से डाली सातवीं नज़र नौवें घर में। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा जुपिटर की तरह अग्रेसिव प्लैनेट है, वालिद के साथ ख़राबी हो सकती है, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी दे देगा, मेहनत से इंसान काबिलियत भी इम्प्रूव कर लेगा, लेकिन वालिद के साथ ताल्लुकात जो हैं या मज़हब के हवाले से ज़रा थोड़े से सख्त उसके ख़यालात होंगे कि हर चीज़ में दलील मांगेगा कि जब तक मुझे समझ नहीं आता मैं किसी चीज़ पे यकीन करने वाला नहीं। फिर आठवीं नज़र उसकी पड़ी जायचे के 10वें घर पे, तो करियर के अंदर भी एफर्ट स्ट्रगल को उसने शामिल कर दिया। मरीख आकर बैठ जाए जायचे के चौथे घर में, यहाँ पर मार्स बहुत अच्छा होता है घर के लिए, घर वालों के लिए, घर की खुशबख्ती के लिए, घर के सुकून के लिए, घर बनाने के लिए, माँ के लिए। यहाँ से चौथी नज़र इसने डाली जायचे के 7वें घर पे, 7th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिविटी को जनरेट करेगा। यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली 10वें घर पे, करियर रिलेटेड और 10वें घर के हवाले से चीज़ों को पॉजिटिव करेगा। 8वीं नज़र इसने डाली 11वें घर पे, तो ख्वाहिशात हैं, मुनाफा है और चीज़ें जो मंसूब हैं 11वें घर से उनको पॉजिटिव करेगा। क्यों? क्योंकि अब पॉजिटिव जगह पे आ गया और जहाँ जहाँ देख रहा है, जिधर से आया उनको भी पॉजिटिव करेगा, जिधर बैठा है उसको भी पॉजिटिव करेगा और जिधर देख रहा है उस तक भी पॉजिटिविटी को मुंतकिल करेगा। लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मरीख अब आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। यहाँ पर मरीख बेटे का योग तो बना देगा, लेकिन हबूत का यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला गया, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला गया। सारी ज़िंदगी ऐसे शख्स को स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ से आया है ये ज़ुबान का चस्का है। दूसरा घर है ज़ुबान का चस्का, तो जाकर बैठ गया पेट के घर में, तो छाती से लेकर नाफ तक का जितना हिस्सा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी उसके। हो सकता है उसको पित्ते की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है उसको कोई हर्नियों का मसला हो जाए, स्टमक की प्रॉब्लम हो जाए, कि पेट का जितना हिस्सा है उसकी प्रॉब्लम उसको रहे, गैस की प्रॉब्लम रहे उसको। यहाँ से ख़राबी से अब उसने डाली चौथी नज़र 8वें घर पे। औलाद से प्रॉब्लम है, औलाद ताख़ीर से भी प्रॉब्लम होने से, यानी औलाद ताख़ीर से होने का भी योग बना रहा है। मोहब्बत में दुश्वारी को पैदा कर रहा है क्योंकि मुश्किलात के घर पे उसकी नज़र पड़ रही है। यहाँ से 7वीं नज़र डाली 11वें घर पे, यहाँ ख़राबियाँ पैदा करेगा। 8वीं नज़र इसने डाली 12वें घर पे, अखराजात बढ़ाएगा फजूल के। मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में। यहाँ पर मरीख नहस हो जाता है क्योंकि घर ही नहस है। ख़राबियाँ, रोग, दुख, तकलीफ़, लिटिगेशन, कानूनी मामलात, परेशानी, कर्ज़, बीमारी, इन तमाम चीज़ों के अंदर उसको जकड़ के रख देता है अपनी दशांतर दशा के अंदर ख़ास तौर पे। और यहाँ से जब डाली इसने चौथी नज़र 9वें घर पे कि पैदा हुआ, यहाँ से नज़र पड़ी तो वालिद भी बीमार हो सकता है। उसका वालिद की बीमारी, वालिद को बीमार कर दिया। यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र जायचे के 12वें घर में, यहाँ ख़राबी पैदा की। 8वीं नज़र इसकी पड़ी असेंडेंट पे, तो असेंडेंट को भी ख़राब किया इसने। मरीख आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मरीख अच्छा होता है। नसीब का मालिक कहाँ आ गया? 7वें घर में, कि ऐसा शख्स शादी होने के बाद नसीब उसका बेहतर हो जाता है, उसका फाइनेंस बेहतर हो जाता है। यहाँ से डाली चौथी नज़र करियर बेहतर हो गया, यहाँ से डाली 7वीं नज़र असेंडेंट के लिए बेहतर हो गया, और यहाँ से 8वीं नज़र अपने ही घर को देख रहा है, दूसरे घर को, तो उसके लिए भी बेहतर हो गया। मरीख आकर बैठता है जायचे के 8वें घर में, तो यहाँ पर बैठा हुआ मरीख नहस हो जाता है क्योंकि घर नहस है। मुश्किलात, घर वालों से, ससुराल वालों से, हर काम में रुकावट, पेचीदगी, उसकी पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक कोई ना कोई मसला उसकी ज़िंदगी में रहेगा। यहाँ से इसने डाली चौथी नज़र ख्वाहिशात का पूरा ना होना, मुश्किलात महसूस करना, रिलेशनशिप्स में दोस्तों के साथ प्रॉब्लम्स आना। यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र अपने घर को देख रहा है लेकिन नहस जगह से, यहाँ प्रॉब्लम। और तीसरे घर पे 8वीं नज़र इस घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा।
अब मरीख आ गया मूल तरकोन में, अपने ही घर में 9वें घर में आकर बैठ गया। यहाँ पर मरीख बहुत अच्छा हो जाता है। इस कंडीशन में इंसान को हर काम में फ़ायदा मुनाफा मिलता है, पॉजिटिव वे में पैसा भी देता है, कामयाबी भी देता है, ताल्लुकात भी वसी करवा देता है, वालिद से भी फ़ायदा, वालिद के साथ अगर जुड़ जाए और वालिद के साथ जुड़ के काम करे तो उसका पैसा भी बढ़ सकता है। यानी मरीख अगर चौथे में है और उसकी वालदा से अटैचमेंट हो तो वालदा भी उसको फाइनेंस में सपोर्ट कर सकती हैं। इसी तरह मरीख यहाँ पे है तो वालिद का काम या वालिद का चलता हुआ काम संभाल ले तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ से चौथी नज़र पड़ेगी जायचे के 12वें घर में, यहाँ पे पॉजिटिविटी के ख़र्चे को कम करेगा, इमिग्रेशन भी दिलवा सकता है। फिर 7वीं नज़र इसकी पड़ी तीसरे घर में, मेहनत का सिला, और 8वीं नज़र इसकी पड़ी चौथे घर में, तो चौथे घर के हवाले से भी बेनिफिट देगा। मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में। यहाँ पर बैठा हुआ मरीख इस घर के लिए बड़ा बेहतरीन हो गया और जहाँ जहाँ से आया उनके लिए भी पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरीख को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, दिशा बली हो जाता है और अच्छे घरों का मालिक है, दिशा बली हो गया, यानी उसकी थोड़ी सी अफादियत बढ़ गई। करियर के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा, कामयाबी के लिए अच्छा, काबिलियत के लिए अच्छा, तरक्की, इज़्ज़त, फेम, प्रमोशन, कि इस शख्स को, लड़का हो या लड़की हो, इसको दुनिया जानती होगी, ये शायद किसी को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन लोग इसके फॉलोअर्स बड़े होंगे। आप में से अगर कोई टिकटॉकर है और उसका इस तरह की पोजीशन है तो उसको फ़ौरन मरजान पहन लेना चाहिए, अगर फॉलोअर्स कम है तो। यहाँ से चौथी नज़र इसने डाली जायचे के दूसरे घर पे, पर्सनालिटी के लिए अच्छा हो गया। फिर 7वीं नज़र चौथे घर पे, चौथे घर के लिए अच्छा। पाँचवें घर पे 8वीं नज़र बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी, अनसर्टन गेंद देगा उसको। मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में। यहाँ पर आकर मरीख अगर बैठ जाता है, अब यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है। और एक और चीज़ अपने जहन में रखिएगा, दूसरे घर का मालिक 11वें में, 11वें का मालिक दूसरे में, और अगर यहाँ पर मरीख को दूसरे घर के मालिक को शर्फ मिल गया तो समझें इस बंदे को पैदाइशी तौर पे ही सोने का चमचा मिल गया। बहुत अच्छा, क्योंकि पैसे को शर्फ मिल गया, कामयाबी को शर्फ मिल गया, नसीब को शर्फ मिल गया। ख्वाहिशात के घर में जाकर मरीख कैप्रिकॉन में शर्फ का होता है, तो यहाँ पर ऐसा शख्स बिलियनर्स, मिलियनर्स, पता नहीं ट्रिलियनर्स, कुछ भी हो सकता है, उसको बहुत फ़ायदा, उसका ख़ानदान बड़ा सपोर्टिव होगा, बड़ा वसी होगा, हल्का अहबाब, सियासत में बड़ी आगे तक वो जा सकता है। अगर सरकारी मुलाजिम है तो आखिरी स्केल तक जा सकता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाएगी कि अगर क्लर्क से शुरू किया था, हो सकता है उसी दफ्तर में मैनेजर बन जाए या उसका एडमिन बन जाए। तो इस तरह से जिस भी शोबे से ताल्लुक़, अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि ये ऐसा बंदा अरबों खरबों पति है, अब एक बंदा जो है वो रेडी चला रहा है और उसका जायचा ऐसा है, याद करें वो पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि वो पैदा कहाँ पे हुआ है। रेडी से शुरू किया, हो सकता है कि जब मरीख की दशा चले तो वो रेडी को छोड़कर अपनी दुकान खोल ले, कि एक परमानेंट उसका ठिकाना बन जाए, कि उसने अभी 15वीं सीढ़ी तक पहुंचना है। अक्सर लोग आपने देखे होंगे ना पुराने ज़मानों में, अभी भी हम देखते हैं, अक्सर अपने बच्चों को मैं कहता हूं कि हम इससे चने खाते थे, अब इस बंदे ने अपनी बिल्डिंग बना ली है। तो इस पोजीशन में होता है कि आपने एक छोटे से कोने में एक ठिया सा लगाया और करते करते आपने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में पैदा हुआ है, किस माहौल से गुज़र रहा है और क्या कर रहा है। अब हर बंदा इस योग में वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, वो जिस एनवायरनमेंट से गुज़र रहा है उस एनवायरनमेंट के अंदर उसको टॉप पे ले आएगा, जहाँ तक वो जा सकता है। यहाँ से मरीख ने चौथी नज़र डाली, दूसरे घर पे अपने घर को देखा पॉजिटिव वे में। 7वीं नज़र इसकी पड़ी 5वें घर में, बेटे का योग बनाया, इसको पॉजिटिव किया। 8वीं नज़र इसकी पड़ी छठे घर में, तो छठे घर को भी पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, बल्कि पॉजिटिविटी देगा, कोशिश नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में,
यहाँ पर बैठा हुआ मरीख, जितनी हमने तारीफ़ें उसकी पहले की थी, अब बिल्कुल उसके उलट हो जाएं आप लोग। नहस घर, ख़र्चे का घर, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे का घर, तन्हाई, अकेलापन, कैदोबंद, जुदाई, जेल यात्रा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ से इसने डाली चौथी नज़र तीसरे घर पे, मेहनत फजूल की, एक्टिव कर दी। सातवीं नज़र छठे घर में, बीमार कर दिया, रोग दे दिया, दुख दे दिया। और डाली इसने आठवीं नज़र सातवें घर में कि शादी ना होने का भी योग बना दिया उसने, कि ख़ानदान बढ़ने का मालिक है मरीख। दूसरा घर होता है ख़ानदान में इजाफे का, अब वो ख़राब हो गया। अब यहाँ से ख़राबी से वो डाल रहा है सातवें घर पे। अब जिसके साथ ख़ानदान बढ़ना है उसको ही ख़राबी से देख रहा है, तो ये भी ख़राबी होती है शादी में ताख़ीर की। फिर इस कंडीशन में मरीख के सदक़ात दिए जाते हैं, रेमेडीज़ की जाती हैं। इस पूरे जायचे में मरीख अगर तीसरे में हो, मरीख पाँचवें में है, छठे में है, आठवें में है और 12वें में है, तो कभी भी इसका स्टोन नगीना आपने किसी को रेकमेंड नहीं करना। इसका स्टोन जो है सुर्ख मरजान यानी रेड कोरल होता है, और मरीख बाकी कहीं पर भी मौजूद है, आप स्टोन रेकमेंड कर सकते हैं। तीसरे में, पाँचवें में, छठे, आठवें, 12वें में अगर मरीख गरूब है यानी कम्बस्ट है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर इस कंडीशन में आप उसका स्टोन रेकमेंड कर सकते हैं सिर्फ गरूबियत के अंदर। अदरवाइज़ इसका स्टोन जो है इस हालत में नहीं, वैसे किसी भी पोजीशन में अच्छे घर में है, आप बिल्कुल लेकर पहने, फ़ायदा आपको देगा। आज का टिप ऑफ द डे मैं आप लोग को देता चलूँ कि आप जब भी अपने ऑफिस में बैठते हैं, आप कोई ना कोई काम करते हैं, दफ्तर में हैं, अपनी दुकान पे हैं, शॉप पे हैं, कहीं पे भी हैं, आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में अक्सर आप कहीं पे दूध लेने चले जाएं, दही लेने चले जाएं, या किसी से आप सब्ज़ी ले रहे हैं या कुछ भी है, कोई कारोबारी है, कोई कपड़े की दुकान है, तो उन्होंने एक अलग से अपना वो गला जिसको कहते हैं ना बॉक्स, मनी बॉक्स, लोहे का संदूक सा एक रखा होता है। तो जब भी आप अपने दफ्तर में या अपने काम पे बैठें तो अपने वॉलेट को या अपने पर्स को अपने से दूर करके साइड पे रख दें, उसको अपनी जेब में ना रखें जिस वक्त आप काम कर रहे हों। उससे ये होता है कि अगर वॉलेट आपकी जेब में होगा, अक्सर मर्द जो है उसको बैक साइड पे रखते हैं, ख़वातीन पर्स यूँ दबा के रख ले, तो जो पॉजिटिव वेव्स उसको मिलनी होती हैं, जो लक्ष्मी आनी है, पैसा यानी जो आना है, वो बेचारा दब जाता है। तो हमेशा उसको अपने से दूर करके रखें। जब आप उसको दूर करके रखेंगे आपको फ़ायदा होगा, और आपका जो वॉलेट है या अगर ख़वातीन पर्स इस्तेमाल करती हैं उसके अंदर भी उन्होंने एक छोटा सा पर्स रखा होता है, अगर वो रेड कलर का होगा तो उसमें पैसे कभी खाली या ख़त्म नहीं होंगे। आज़मा के देख लें। अल्लाह हाफ़िज़।